हेलो दोस्तों। चलो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट केस की तरफ। अभी तक हमने लिमिट चैप्टर के टोटल 5 केसेस जो है वो पिछले वीडियोस में हम लोगों ने अभी तक यहाँ पे कंप्लीट किए हुए हैं। आज के इस खूबसूरत से वीडियो में हम लोग यहाँ पे केस नंबर 6 की तरफ यहाँ पे जा रहे हैं, जो कि बहुत ही इजी वाली केस है। लेकिन बच्चे क्या करते हैं, उसका इम्पोर्टेंस या फिर उसका बेसिक जाने बगैर बच्चे क्या करते हैं, उसको छोड़ देते हैं। कहते हैं कि बहुत ये डिफिकल्ट लेवल का केस है, ऐसा करके उसे क्या करते हैं, बच्चे लोग छोड़ देते हैं। लेकिन हम लोगों को यहाँ पे जो चीज करनी वो ये है कि हम लोगों को यहाँ पे बहुत इजी तरीके से ये केस हमको अच्छी तरीके से समझ लेनी है, और उस केस को समझने के बाद फिर इसके ऊपर के जितने भी क्वेश्चंस हैं हम लोगों को अच्छी तरीके से सॉल्व करने। चलो बेटा देख लेते हैं। सबसे पहले देख लो यहाँ पे केस नंबर 6 जो है वो किस तरीके से ध्यान में रखा जाता है। तो बेटा सबसे पहले यहाँ पे इस टाइप के केस में लिमिट जो है वो इन्फिनिटी होना चाहिए। क्या होना चाहिए? लिमिट इन्फिनिटी होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे लिमिट क्या होना चाहिए? इन्फिनिटी होना चाहिए। ध्यान में रखना सबसे पहली बात। दूसरी बात, यहाँ पे हमेशा वन ही होना चाहिए, बीच में हमेशा प्लस ही आना चाहिए। यहाँ पे वन ही होना चाहिए, बाद में यहाँ पे प्लस ही आना चाहिए। उसके बाद में यहाँ पर ऊपर कोई भी टर्म अगर रहा तो उसको क्या करना, नीचे भेज देना। और यहाँ पर भी हम लोगों को वन ही चाहिए। क्या चाहिए? यहाँ पर भी हम लोगों को वन ही चाहिए। ठीक है, ध्यान में रखना बेटा। और नीचे यहाँ पर जो भी टर्म रहेगा वही टर्म हमको पावर में चाहिए। अगर ऐसा रहता है तो इस लेवल का क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे शॉर्टकट में हम लोग लिख सकेंगे कि उसका आंसर होता है। देखो बेटा ध्यान रखना, लिमिट इंफिनिटी चाहिए, उसके बाद में वन प्लस वन ये सभी चीजें होनी चाहिए। जो टर्म यहाँ पे नीचे रहेगा वही टर्म यहाँ पे ऊपर होना चाहिए। अगर इस पूरे फॉर्मेट में अगर हमारा क्वेश्चन बैठता है तो देन उसका आंसर यहाँ पे क्या आएगा? तो यहाँ पे आंसर आएगा ई। ध्यान रखना बच्चों। देखो हम लोग इसके ऊपर है ना क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर बाद में हम लोगों को इसका आंसर किस तरीके से सॉल्व करना है वो समझ में आ जाएगा। चलो बेटा देख लो इधर, बहुत अच्छी तरीके से हम लोग ये क्वेश्चन पढ़ेंगे। लिमिट एक्स टेंड्स टू इंफिनिटी मैंने क्या कर दिया बेटा, एज इट इज लिख दिया। ठीक है, लिमिट एक्स टेंड्स टू इंफिनिटी मैंने कर दिया। अब देखो बेटा इंफिनिटी होना चाहिए जो कि अपने पास है, बाद में वन प्लस यहाँ पर ऊपर वन भी होना चाहिए। ये यहाँ तक तो सभी टर्म्स जो थे अपने हिसाब से बराबर आए हैं। अब इसके नीचे जो है टर्म वही उसका पावर होना चाहिए। तो बेटा नीचे यहाँ पे 7x है, तो इधर पावर में भी x की जगह पे क्या होना चाहिए, यही टर्म यहाँ पे पावर में होना चाहिए। जो कि यहाँ पे 7 है तो ऊपर 7 नहीं दिखाई दे रहा है। तो हमको क्या चाहिए, यहाँ पर ऊपर भी यहाँ पर x की जगह पे 7x चाहिए। ठीक है, जो कि यहाँ पे नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे ऐसे वक्त पे बेटा, एडजस्टमेंट ऑफ 7 हम लोग यहाँ पे बना देंगे। मतलब क्या बेटा, मल्टीप्लाइड बाय 7 एंड डिवाइड बाय 7 हम लोग यहाँ पे करेंगे। यहाँ पे 7x है ना, तो ऊपर भी क्या चाहिए, 7x चाहिए। तो उसके लिए हमारे पास क्या नहीं है, 7 नहीं है। तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाइड एंड डिवाइड बाय 7 कर देंगे। चलो अब होगा क्या, ध्यान दो बेटा, ये जो टर्म है 7 ये अंदर यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में आ जाएगा। तो मल्टीप्लीकेशन में आने के बाद हमको यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है, लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी है। उसके बाद में ये वन प्लस वन अपॉन 7x है। पावर में ये 7 × x क्या हो गया बेटा, 7x हो गया। और इधर ये 7 अंदर जाने के बाद यहाँ पे क्या मिला हमें, 1 मिला। नीचे का जो 7 है वो 7 एज इट इज। देखो बेटा यहाँ से ये जो 7 था वो 7 अंदर चला गया। जैसे ही ये 7 अंदर चला गया यहाँ पे कुछ नहीं, मतलब क्या बचा, 1 बचा। और नीचे जो है वो 7 एज इट इज। चलो बेटा ध्यान दो अच्छी तरीके से। अब यहाँ पे ये जो पूरा फॉर्मेट आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ये पूरा क्या पूरा हमारे फॉर्मेट में बैठ चुका है। देखो लिमिट इंफिनिटी है, यहाँ पे वैल्यू भी 1 है, बाद में प्लस का साइन भी है, ऊपर 1 भी है। यहाँ पर उसके नीचे जो टर्म है वो टर्म ऊपर भी बना हुआ है। इसका टोटल फाइनल आंसर आ जाएगा बेटा आपको ई। और उसके पावर में जो है 1/7, वो 1/7 हम लोग क्या करेंगे, एज इट इज लिखेंगे। ये आपके दिए हुए क्वेश्चन का फाइनल आंसर हम लोगों को यहाँ पे मिल चुका है। समझ रहे हो बेटा, बहुत इजीएस्ट वे से मैंने ये क्या कर दिया, यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे मैंने लिखवा दिया है।
चलो अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और ध्यान दो अच्छी तरीके से, क्वेश्चन बहुत ही प्यारा है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। चलो बेटा, लिमिट, यहाँ पे सबसे पहले x टेंड्स टू इन्फिनिटी है, वो मैंने एज इट इज यहाँ पे लिखवा दिया है। उसके बाद में आगे देखिएगा, ये जो 1 है प्लस इधर हमको 2 के जगह पे क्या चाहिए था, 1 चाहिए था। नीचे क्या है बेटा अपने पास 7x है, तो यहाँ से जो 2 है बेटा ऊपर से यहाँ नीचे आ जाएगा। यहाँ से जो 2 था वो 2 का क्या हो गया, यहाँ पे नीचे आ गया, और ऊपर कुछ नहीं, मतलब यहाँ पे क्या मिला, 1 मिला। ये 1 कैसे आया, समझ में आया कि बेटा यहाँ से जो 2 है, ये 2 यहाँ से यहाँ पे नीचे आ गया, और ऊपर कुछ नहीं, मतलब क्या बचा फिर, 1 बचा। अब चलो, पावर में ऑलरेडी यहाँ पे क्या है, पावर में x है। बेटा समझ में आया कि नहीं आया वो देखो, ये 1, बाद में ये प्लस, ये 7x को 7x एज इट इज, इस 7x के ऊपर 2 है बेटा, वो 2 यहाँ से कहाँ पे आ गया, नीचे आ गया। यहाँ पे कुछ नहीं, मतलब वहां पे क्या बचा फिर, 1 बचा। ये 1 यहाँ से जो 2 था वो 2 क्या हो गया, यहाँ पे नीचे आ गया, इधर क्या हो गया, 1 हो गया। ऊपर का पावर में जो x है वो एज इट इज। अब ध्यान दो बेटा अच्छी तरीके से, यहाँ पे 1 के नीचे जो टर्म है वही टर्म क्या होनी चाहिए, आपको यहाँ पे ऊपर चाहिए, जो कि आपके पास यहाँ पे नहीं है। ये समझ में आया, यहाँ से 2 कहा गया, यहाँ पे नीचे चला गया। अब ध्यान दो, यहाँ पे x का जो बाजू में कोई जो टर्म है वही टर्म आपको यहाँ पे ऊपर नीचे चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे बेटा, यहाँ पे 7/2 चाहिए था हम लोगों को, तो हम क्या करेंगे, इस x को मल्टीप्लाइड बाय 7/2 एंड डिवाइड बाय 7/2 ऐसा करेंगे। क्या कर दिया मैंने, 7/2 का एडजस्टमेंट बना दिया। हम लोगों को यहाँ पे 7x/2 चाहिए था, तो x को 7/2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 7/2 से डिवाइड कर दिया। अब ध्यान दो बेटा अच्छी तरीके से, ये टर्म क्या हो जाएगा, अंदर चला जाएगा, तो यहाँ पर कुछ नहीं, मतलब 1 बचेगा। देखो क्या दिखाई दे रहा है, देखो ध्यान दो बेटा अच्छी तरीके से, लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी, अंदर 1 प्लस 1/7x/2, ठीक है। पावर में ये जो x है 7/2 ने उस x को मल्टीप्लाई करो तो वो मिल जाएगा 7x/2। क्या मिल जाएगा, 7x/2। 1 प्लस 1 में जो टर्म है वही हमको ऊपर मिल गई जब ये 7/2 अंदर आया। अब ऊपर जैसे ये 7/2 अंदर आता है तो यहाँ पे क्या मिला, 1/7/2 मिल गया। मतलब ये जो यहाँ से 7x/7/2 वो था वो अंदर आ गया, वो अंदर आने के बाद वहां पे कुछ नहीं, मतलब 1 बचता है, नीचे का जो टर्म है वो टर्म एज इट इज। अब आगे ध्यान दो, वापस से एक बार लिखता हूँ, लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी, ये 1 प्लस 1/7x/2 एज इट इज, पावर में ये 7x/2 एज इट इज, ठीक है बेटा। ये नीचे का जो 2 है ये 2 कहाँ पे चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, तो ये 1/7/2 है, तो उसका 2 ऊपर चला गया, 2 इंटू 1 ये 2 बन जाएगा, बाद में नीचे जो 7 है वो 7 एज इट इज। ये जो नीचे का 2 है ये 2 कहाँ पे चला गया, ऊपर चला गया। तो ये देखो अभी अपना फॉर्मेट तो यहाँ पे बन चुका है। कैसे, देखो लिमिट एक्सटेंड्स टू इंफिनिटी है, 1 प्लस ये 1 के नीचे वाला जो टर्म है वही टर्म आपको ऊपर भी मिल रहा है, मतलब यहाँ पे फॉर्मेट बन गया। तो इसका आंसर हम लोगों को पता है क्या मिल गया, ई। उसके पावर में क्या है बेटा अपने पास, 2/7। तो देखो बेटा, दिया जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन का यहाँ पे आंसर आप लोगों को दिखाई दे रहा है, जो कि है e⁻² 2/7। देखो बेटा एडजस्टमेंट में ध्यान रखना है कि इसके नीचे वाला जो टर्म है वही टर्म इधर आना चाहिए। x को चिपक के 7/2 था, तो 7/2 ही हमको ऊपर चाहिए था, इसलिए मैंने 7/2 को मल्टीप्लाई 7/2 से डिवाइड कर दिया, मतलब 7/2 का एडजस्टमेंट बना दिया। बाद में ये 7/2 मैंने इसको दे दिया, तो हमारा ये 7x/2 बन गया। यहाँ पे कुछ नहीं, मतलब 1 बचा, 1/7/2, ठीक है। अब जो टर्म नीचे है वही टर्म ऊपर आया, तो इसका आंसर क्या आ गया बेटा, हमको ई मिल गया। और ये जो नीचे का 2 था ये ऊपर चला गया, तो 2/7 बन गया, तो 2/7 एज इट इज। तो इस तरीके से इस दिए हुए क्वेश्चन का आंसर हम लोगों को यहाँ पे अच्छी तरीके से मिल चुका है। देख लो बेटा, मैंने बहुत इजी तरीके से दोनों भी क्वेश्चन आप लोगों को यहाँ पे समझा के दिए हैं, और किस तरीके से किस लेवल से हमको आगे एडजस्टमेंट करते जाना है वो भी मैंने यहाँ पे बताया। और एक दो क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं, ठीक है। चलो देख लो बेटा, सेम टू सेम क्वेश्चन है अभी जैसा क्वेश्चन था, तो चलो ध्यान दो इधर।
लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी, ये टर्म एज इट इज रखा हमने, सामने ये 1+1 अपॉन, नीचे क्या है बेटा 3x/2 है। ध्यान दो बेटा ऊपर ये x, वापस से ध्यान दो 1+1, ये जो चाहिए था वो एडजस्टमेंट हमको मिल चुका है। अब x के बाजू में आपको 3/2 दिखाई दे रहा है, मतलब x के मल्टीप्लाई में कौन है आपके पास 3/2 है। तो आप लोग किसका एडजस्टमेंट बनाएंगे, आप लोग उसी का एडजस्टमेंट बनाएंगे, किसी का, मतलब 3/2 से मल्टीप्लाई करो, 3/2 से डिवाइड करो। मतलब क्या बेटा x को मल्टीप्लीकेशन में कौन है 3/2 है, तो 3/2 का ही एडजस्टमेंट हमको बनाना है। 3/2 से मल्टीप्लाई करो, 3/2 से डिवाइड करो। अब ये जो ऊपर वाला 3/2 है ये इसके पास चला जाएगा, ठीक है। तो आगे क्या मिलेगा देखो, लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी बना, ब्रैकेट में 1+1 अपॉन 3x/2 एज इट इज है। ध्यान दो बेटा पावर में ये 3/2 इसको मल्टीप्लाई में आएगा तो 3/2 इंटू एक्स क्या बन जाएगा बेटा 3x/2 बन जाएगा। देखो 3/2x, 3/2x, ऊपर क्या बचा बेटा, ये जब अंदर गया तो यहाँ पे कुछ नहीं, मतलब 1 बचा, 1/3/2, क्या बचा 1/3/2। देख लो बेटा यहाँ से ये जो 3/2 है, 3/2 क्या हो गया अंदर आ गया, यहाँ पे 3x/2 मिल गया, वहां पे ऊपर कुछ नहीं मतलब 1 है अपॉन 3/2 एज इट इज। अब चलो ध्यान दो बेटा अच्छी तरीके से, मुझे बोलो ये जो है आपके फॉर्मेट में बैठा कि नहीं बैठा, बैठा। देखो इन्फिनिटी लिमिट है, 1+1 भी है, नीचे का जो टर्म है वही टर्म उसके पावर में आ चुका है, इसका मतलब इसका आंसर आ गया ई। अब ये नीचे वाली जो टर्म है वो ऊपर जाएंगी तो ये 2 1 क्या बन जाएगा 2, तो पावर में आ जाएगा 2/3। तो बेटा इस तरीके से लिमिट का ये भी क्वेश्चन का आंसर पिछले क्वेश्चन की तरह सेम होने की वजह से सेम स्टेप लेके हमने यहाँ पे कंप्लीट किया है। अगर क्वेश्चन समझ में नहीं आता है तो बेटा बारंबार उस वीडियो को वापस वापस से चलाओ और देखो कि मैंने किस तरीके से किस लेवल को जाके उसका एडजस्टमेंट उल्टा पुल्टा करके बनाया है, और उस तरीके से आपको एडजस्टमेंट करना है। चलो अब अगला वाला क्वेश्चन इजी है बहुत, लेकिन थोड़ा चेंज है पिछले वाले क्वेश्चन में से। लिमिट एक्स टेंड्स टू इंफिनिटी मैंने यहाँ पे लिख दिया, आगे देखो ये 1+1 अपॉन ये 2x भी मैंने एज इट इज लिखवा दिया, ठीक है। अब आगे कौन है बेटा 3x है, तो यहाँ पे 1 के नीचे क्या है बेटा 2x है, तो ऊपर तुमको क्या चाहिए, आपको क्या चाहिए ऊपर 2x चाहिए, लेकिन आपके पास तो 3x है। देखो बेटा लिमिट 0 होना चाहिए जो कि x का वैल्यू इंफिनिटी है, 0 नहीं इंफिनिटी होना चाहिए जो कि है। बाद में यहाँ पे 1+1 ये सेम सेम टर्म यहाँ तक होना चाहिए है, उसके नीचे वाली जो टर्म है वही टर्म आपको ऊपर चाहिए, लेकिन ऊपर तो कोई अलग ही टर्म है। तो हम लोग क्या करते हैं इसमें से खाली इस x को रखते हैं और इस x को रखते हैं और क्या करते हैं, ये जो 3 है बेटा, यहाँ से ये जो 3 था उस 3 को मैं क्या करता हूँ थोड़ा सा साइड में लिखता हूँ, तो x इंटू 3 क्या बनेगा बेटा 3x बन जाएगा, है कि नहीं। मैंने क्या कर दिया ये 3x की वजह, ये x इंटू 3x बन गया बेटा। यहाँ पे समझ में आया कि नहीं आया वो बोलो। मैंने क्या कर दिया यहाँ पे 2x चाहिए था तो यहाँ पे 3x था, तो मैंने 3 को क्या कर दिया बाजू में निकाल दिया और x को इधर ही रखा। अब मैं क्या करता हूँ यहाँ पे एडजस्टमेंट करता हूँ किसका, हमें 2x चाहिए ना यहाँ पर भी ऊपर, तो यहाँ पे नीचे 2x है, तो मैं क्या करता हूँ 2/2 का एडजस्टमेंट बनाता हूँ। यहाँ पे नीचे आपको क्या चाहिए 2x चाहिए, तो 2x के लिए यहाँ पे 2 चाहिए था, तो इसलिए मैंने 2/2 का एडजस्टमेंट बना दिया है। मतलब x को मल्टीप्लीकेशन में 2 चाहिए था ना, तो मैंने यहाँ पे मल्टीप्लाइड एंड डिवाइड बाय 2 कर दिया। समझ में आया बेटा। चलो अब ध्यान दो अच्छी तरीके से, देखो बेटा ये क्या बनेगा, लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी एज इट इज रखो, बाद में ये 1+1/2x एज इट इज रखो। चलो बेटा ध्यान दो अच्छी तरीके से, यहाँ पे 2x है तो हमको पावर में भी क्या चाहिए 2x ही चाहिए, तो ये जो 2 है ये 2 इंटू एक्स क्या बन गया बेटा 2x बन गया। ये जो 2 है ये 2 मैं बाहर निकालता हूँ क्योंकि उस 2 का हमको कुछ भी यहाँ पे काम नहीं है। देखो 1+1 ये तो पहले से ही था, 1 के नीचे में यहाँ पे डिनोमिनेटर में जो टर्म होता है वही टर्म हमको ऊपर चाहिए, इसलिए ये जो 2 है ये 2 इंटू एक्स मैंने 2x करवा दिया, नीचे वाला जो 2 है उस 2 को मैं क्या कर रहा हूँ बाहर निकाल दे रहा हूँ। चलो देखो बेटा ये जो 2 है मैंने बाहर निकाल दिया, ऊपर ऑलरेडी 3 था, ये जो नीचे वाला 2 है वो 2 यहाँ से यहाँ पे बाहर चला गया। समझ में आ रहा है बेटा, यहाँ से वो जो 2 था यहाँ का नीचे वाला वो बाहर चला गया। अब यहाँ पे ये जो पूरा टोटल टर्म आपको दिखाई दे रहा है ये आपके फॉर्मेट में जाके बैठा है, तो उसका आंसर बना आपका ई, और उसके पावर में ये जो 3/2 है
वो 3/2 इस लिमिट का आंसर जो है वो यहाँ पे हमको मिल चुका है। बेटा देख रहे हो किस तरीके का एडजस्टमेंट कर रहा हूं मैं, तो बस इसी तरीके का प्रैक्टिस करते ही आपको, अगर पिछले टाइप आपने अच्छी तरीके से प्रैक्टिस किए होंगे तो आपको ये एडजस्टमेंट कैसे करना है, क्या करना है, बहुत तुरंत आपको पता चल रहा होगा। ठीक है, चलो बेटा और एक क्वेश्चन, बढ़िया क्वेश्चन है, लिमिट एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी एज इट इज रखो। उसके बाद में अब ध्यान दो बेटा, थोड़ा सा एडजस्टमेंट अच्छा है। ये देखो वन, वन के बाद में यहाँ पे हम लोगों को क्या चाहिए था, प्लस चाहिए था, लेकिन यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है आपको, माइनस दिखाई दे रहा है। हमको क्या चाहिए था, यहाँ पे प्लस चाहिए था, लेकिन यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है आपको, माइनस दिखाई दे रहा है। तो इस माइनस की जगह पे मैं क्या कर रहा हूँ बेटा, प्लस कर रहा हूँ। इस माइनस की जगह पे मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे प्लस कर रहा हूँ। ठीक है, जैसे ही मैं यहाँ पे प्लस किया, ये माइनस साइन जो है अगले वाले को दे दो। ठीक है, तो ये क्या बनेगा बेटा, और ये जो ऊपर का 2 है वहां पर भी हमको 1 चाहिए, इसलिए इसको भी मैं क्या कर रहा हूँ, नीचे दे रहा हूँ। देखो बेटा -1/3x/2। ठीक है, और ऊपर पावर में ये x जो है वो एज इट इज। ध्यान दो बेटा अच्छी तरीके से, लगे तो मैं ये x जो है वो अंदर लिखवाता हूँ, जैसा है वैसे। ठीक है, ध्यान दो बेटा, 1+, यहाँ पे प्लस चाहिए था, इसलिए मैंने इस माइनस को क्या करा, थोड़ा सा आगे ढकेल दिया और यहाँ पे क्या किया, प्लस लिखवा दिया। देखो वैसे भी प्लस माइनस माइनस ही होता है। ठीक है, मैंने क्या कर दिया यहाँ पे बीच में मैंने यहाँ पे प्लस डाल दिया, और यहाँ से जो माइनस है मैंने वो क्या कर दिया, आगे ढकेल दिया। ठीक है, और आगे भी देखो ये माइनस आगे ढकेलने के बाद ऊपर भी हमको 1 चाहिए था, इसलिए इस 2 को मैंने क्या कर दिया, यहाँ से नीचे ढकेल दिया। क्या कर दिया मैंने, इस 2 को यहाँ से थोड़ा सा नीचे ढकेल दिया। समझ में आ रहा है बेटा? ओके, अब चलो ध्यान दो अच्छी तरीके से, लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी, बेटा ये 1 प्लस, इस माइनस को भी नीचे वाले टर्म को दे दूं ताकि वहां पे क्या रह जाएगा, ऊपर +1 रह जाएगा। ये माइनस मैं नीचे को दे रहा हूँ, -3x/2। ध्यान में रखो बेटा, अगर ऐसा कोई माइनस आता है तो वो यहाँ पे नीचे दो या फिर ऊपर दो या फिर सेंटर में दो, उसका सेम ही मीनिंग होता है। ठीक है, ऊपर क्या है बेटा, आपके पास x है, क्या है ऊपर आपके पास x है, लेकिन आपको क्या चाहिए बेटा, -3x/2 चाहिए। तो आपको एडजस्टमेंट बनाना पड़ेगा -3/2 का, मतलब -3/2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और -3/2 से ही डिवाइड भी करना पड़ेगा, मतलब एडजस्टमेंट बनाना पड़ेगा आपको -3/2 का। देखो बेटा वापस से पीछे जाओ, क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में यहाँ पर ये 1 लिखा मैंने, ये जो माइनस का साइन है बेटा, ये माइनस का साइन मैंने क्या कर दिया, आगे शिफ्ट कर दिया। यहाँ से ये जो माइनस का साइन है ये मैंने क्या कर दिया, आगे शिफ्ट कर दिया। जैसे ही मैंने ये माइनस का साइन आगे शिफ्ट कर दिया, यहाँ पे क्या बना बेटा, प्लस बना। उसके बाद में ये जो मल्टीप्लाई वाला ऊपर वाला 2 है, वो 2 मैंने क्या कर दिया, नीचे भेज दिया। यहाँ से ये जो 2 है मैंने क्या कर दिया, नीचे भेज दिया। जैसे ही मैंने ये 2 नीचे भेज दिया, यहाँ पे 3x/2 बना, बाकी सब मैंने एज इट इज लिखवा दिया। ठीक है, अब अगले स्टेप में ये 1 को 1, इस प्लस को प्लस, अब ये माइनस साइन दिक्कत ला रहा तो मैंने माइनस साइन मैंने ऊपर वाले टर्म को देने की बजाय मैंने नीचे वाले टर्म को दिया, ऐसा चलता है। ठीक है, माइनस का साइन नीचे ऊपर सेंटर में कहां पर भी लिखा तो भी चलता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। और वैसे भी हम लोगों को ऊपर +1 ही चाहिए था। ठीक है, तो माइनस ये टर्म नीचे बना। अब यहाँ पे x जो है बेटा उसको चिपक के -3/2 है, और यही जो टर्म है यही टर्म हमको पावर में भी होनी चाहिए था, इसलिए मैंने -3/2 से क्या कर दिया, यहाँ पे मल्टीप्लाइड एंड डिवाइड कर दिया। अब ध्यान दो बेटा अच्छी तरीके से, यहाँ पे ये लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी एज इट इज लिखा जाएगा। उसके बाद में ये 1 प्लस 1 अपॉन ये -3x/2 जो टर्म है वो मैंने एज इट इज लिखवा दिया। अब ध्यान दो बेटा अच्छी तरीके से, इस -3/2 ने हमको इस x को मल्टीप्लाई करना है, x इंटू -3/2 वो -3/2x बन गया, और ऊपर यहाँ पर अभी देखो ये अंदर चला गया मल्टीप्लीकेशन में। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ नहीं, मतलब क्या बचा बेटा, 1 बचा अपॉन नीचे ये -3/2। समझ रहे हो कि बेटा, ये नीचे वाला जो -3/2 है वो मैंने एज इट इज रखा, ऊपर वाला जो -3/2 है वो मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे अंदर मल्टीप्लाई करवा दिया। समझ रहे हो बेटा? चलो अब ये हमारे पूरे फॉर्मेट में ये टर्म हमारे बैठ चुका है, तो इसका आंसर हमको क्या मिलता है, इसका आंसर मिलता है हमको ई
ऊपर पावर में क्या बचा फिर 1/-3/2। तो इसमें से ये 2 जो है बेटा, ये 2 ऊपर चला जाएगा, तो 2 1 2 हो जाएगा 2/-3, 2/-3। तो इस तरीके से लिमिट का ये आंसर भी हम लोगों को यहाँ पे मिल चुका है। और इसे मिलते ही हम लोग नेक्स्ट पेज पे जब जा रहे हैं तो हम लोगों को हमारे होमवर्क वाले जो क्वेश्चन एज पर रूल के अनुसार से हम लोगों ने रूल बनाया हुआ है एक, कि हर एक लेक्चर में आपको कुछ क्वेश्चंस सॉल्व करके दिए जाएंगे और कुछ सिमिलर क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने होंगे, ताकि आपका अच्छी तरीके से प्रैक्टिस बना रहे। इसलिए आज के वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने जो केस नंबर 6 देखा जिसमें एडजस्टमेंट था, वो क्वेश्चन केस नंबर 6 के ही कुछ क्वेश्चंस आपको क्वेश्चन नंबर 1 2 एंड 3 ऐसे 3 क्वेश्चंस आपको होमवर्क में यहाँ पे दिए गए हैं, जिसको आपको अच्छी तरीके से सॉल्व करना है। और नीचे कमेंट बॉक्स में, क्या किसमें बेटा, कमेंट बॉक्स में, किसमें बेटा, देखो कमेंट बॉक्स में, किसमें, नीचे CO कमेंट बॉक्स में आपको आंसर्स डालने हैं। ध्यान रखना बेटा अच्छी तरीके से, क्या करना है आपको, नीचे कमेंट बॉक्स में आंसर डालने हैं। ठीक है, तो ये तीनों के तीनों क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं अच्छी तरीके से। नीचे जितने भी आंसर्स आएंगे सभी ने नीचे कमेंट बॉक्स में आंसर डालना है बेटा। इससे क्या होगा, तो बहुत सारे लोगों का किसी का आंसर गलत आ सकता है, तो वो कमेंट पढ़ते पढ़ते उसको समझ में आएगा कि हमारा आंसर बराबर है क्या सही है। तो बेटा वैसे भी आप लोग जब इसका प्रिपरेशन करोगे तो वैसे भी आपकी ये केसेस अच्छी तरीके से प्रिपेयर होंगे। हर एक केस के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो सभी के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने अच्छी तरीके से इस पूरे वीडियो लेक्चर में इस केस के ले लिए है। अब मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में अगला केस लेके, तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग।